वोट डालना जरूरी है, कह भी रहे हैं, लेकिन गांव बहुत दूर है। आप बताएं, वोट डालना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे साहब, अभी डालेंगे, अभी जाके अभी डालेंगे साहब। क्या तैयारी है? बस तैयारी है अब जाने की तैयारी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वोट से, एक वोट से सरकार इधर से उधर हो सकती है। कितना महत्वपूर्ण है? आप कब तक वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, डालना जरूरी, बहुत जरूरी है वोट डालना। मतलब वोट एक ऐसी चीज है कि मतलब सरकार को बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है, डालेंगे। बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल, चाय की थड़ी पर आप जायजा ले रहे हैं, चाय की चुस्कियों का यहाँ पर आनंद लेते हुए, लेकिन वही वोटर्स की जो उम्मीदें हैं दिखाई देती हुई। हम जरा एक बार रिएक्शन छोटे छोटे और लेते हुए उदयपुर का रुख करने की कोशिश करते हैं। कपिल श्रीमाली को उम्मीद करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, मेवाड़ उदयपुर में आप मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीता वो जयपुर में सरकार बनाता है। लोकसभा के लिहाज से मेवाड़ कितना जरूरी, उदयपुर का मुकाबला कैसा और वोटर में कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी उत्साह उदयपुर में है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये निर्णय कोशिश की है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े। मैं अभी उदयपुर के सुखदेवी माता जी मंदिर में हूँ और आप देखिए, सबसे पहले मैं माता सुखदेवी के सभी जो हमारे दर्शक है उन्हें दर्शन करा रहा हूँ। साथ ही जो बूथ मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो आप देखिए कि माता जी के दर्शन के साथ में बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है आज? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत बड़ा दिवस आज हमारे लिए है और लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके। तो इसके लिए हमारे स्तर पर हम लोगों ने टोलियां अलग अलग क्षेत्र में बनाई है, अलग अलग गली मोहल्लों में हमने हमारी तरफ से वॉलंटियर जो है वो नियुक्त किए हैं ताकि जो इस मतदान जो है वो कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ सके। यहाँ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया हुआ उसको पूरा करने में हम किस तरीके से मदद कर सकें, उसको लेकर हम सभी लोग जो हैं वो कटिबद्ध हैं। माँ भारती के यशस्वी पुत्र हैं आदरणीय मोदी जी और माँ भारती को परम वैभव की ओर वो लेकर जा रहे हैं। तो इसमें हमारा किस तरह का योगदान है, उसी के तहत हम यहाँ पर पहुंचे और मतदान शुरू होने से पहले हमने माता जी जो बेदला गांव की रक्षिका है माँ सुखदेवी, उनसे प्रार्थना की है कि सीपी साहब भारी मतों से इस बार जीते और लोकसभा में जाए। आप बताइए, वोट डालने जाएंगे? वोट डालने क्या, हम वोट डलवाएंगे सर। वोट डालने क्या जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और ये हमने रात को ही बैठ के और तय कर लिया है। हमारी टोलियां सब तरफ जाएगी और घर से एक भी वोट ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं निकले। हम सबको लेके आएंगे और वोट डलवाएंगे और सीपी साहब को यहाँ से 4000 वोटों से हम जिताने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कपिल, उदयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोचक मुकाबला है उदयपुर में, चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि दो अफसरों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त टक्कर बनी हुई है। अब जरा रुक कर लेते हैं कोटा का, चूंकि कोटा भी वीआईपी सीट है, हॉट सीट है। एक तरफ ओम बिरला है तो दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल। कोटा युवाओं के सपनों की नगरी कही जाती है। कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है वोटर्स में? आपने बातचीत लगातार की है, कहां पर खड़े हैं, किस तरह का नजारा है, जरा हिमांशु ये भी बताइए। देखिए, कोटा एजुकेशन हब है, यूथ की सिटी के तौर पर कोटा को जाना जाता है और कोटा में जो फाइट है वो बिग फाइट है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का बड़ा चेहरा ओम बिरला और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल। ये बड़ी टक्कर कोटा में है और कोटा की अगर बात करें तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर करीब 20,88,000 मतदाता आज वोटिंग के लिए उतरने वाले हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। कोटा अपने दिन की शुरुआत जो है वो भगवान खड़े गणेश मंदिर से करता है। आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश मंदिर, यानी कि किसी भी नए काम की शुरुआत होती है तो भगवान खड़े गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ में होती है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो जिस तरह से मतदान को लेकर के जो कोटा तैयार है, तो आज मंदिर के अंदर भी थोड़ी सी जो रौनक रंगत है वो कम है। लेकिन फिलहाल कुछ लोग फिर भी जो दर्शन करने के लिए आए हैं या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, उनके रिएक्शंस हम जानेंगे। बाबूजी, आपसे जानेंगे कि वोट करने के लिए जाएंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके, एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्या मन बनाया है आज के लिए? वोट देने जाऊंगा बाबूजी। कहाँ जाएंगे? बप्पावर। हाँ। तो किस तरह का माहौल है चुनाव का? माहौल तो वहाँ गांव से यहाँ से पता पड़ेगा, मुझे यहाँ ड्यूटी करो। अभी ड्यूटी करते हैं। हाँ। लेकिन वोट करने जाएंगे। हाँ। कितने किलोमीटर दूर है आपका गाँव?
अब यहाँ से 5 रुपये तेल का होगा, मोटरसाइकिल जाएगी। आंटी आप बताएं, मंदिर आए हैं, क्या आज के दिन को लेकर के दिनचर्या बनाई थी? पहले मंदिर दर्शन करेंगे, जिसके बाद में वोट करने जाएंगे? हाँ, पहले सेवा करेंगे भगवान की, फिर वोट देने जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट दिन है, एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो पहले से तय कर लिया था कितने बजे वोट करने जा रहे हैं? जाएंगे थोड़ा 11-12 बजे, 11-12 बजे तक जाएंगे। घर का काम निपटा। हाँ, घर का। चलिए आप बताएं, वोट करने के लिए जाएंगे, क्या आज के दिन के लिए सोचा है? आज के यहाँ कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चलिए आप बताइए साहब कि क्या कहेंगे, एक वोट जो है बहुत कीमती होता है, ये आपने वोट का प्रयोग करने के लिए जाएंगे? मतलब जाएंगे 11-12 बजे तक जाएंगे जी, वोट देने जाएंगे। तो यानी यहाँ से फ्री होकर के? यहाँ से फ्री, भगवान की सेवा से फ्री होकर उसके बाद जाएंगे। कितना कीमती होता है आपका वोट, क्या मानते हैं आप? बहुत कीमती होता है, अपने जीवन के लिए बहुत कीमती होता है वोट। देखिए, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए अपना एक वोट, क्योंकि एक वोट से सत्ता पलट जाती है, नतीजे बदल जाते हैं, और ऐसे में लोगों को ये पता है, तो लोग अपने दिन की शुरुआत अपने कामकाज को निपटाने के साथ में आज ये मन बना चुके हैं कि उन्हें इतने बजे वोट करने के लिए जाना है, क्योंकि आज का जो दिन है वो 5 साल में एक बार आता है। लोकतंत्र का ये महापर्व है, हर जो शख्स है वो उसके अंदर जो जयपुर राजधानी अरबाज अहमद हमारे साथ हैं, और जब नेक्स्ट राउंड पे मैं बाकी अपने सहयोगियों के पास आऊंगा तो जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वो कब और कौन से मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन पहले अरबाज अहमद, जयपुर के मतदाताओं के मूड और मिजाज को तो हमने पिछले चरण में देखा, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को आप लगातार कवर करते हैं, ये अपील एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज 18 लगातार करता रहा है कि मत ज्यादा से ज्यादा डालें, इसको वेस्ट ना होने दें, इसको जाया ना होने दें। जरा समझाएं और बताएं कि कैसी तैयारी, कैसा कंट्रोल रूम बाकी 13 सीटों पर जो नजर रहेगी, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है चुनाव आयोग को, एक एक वोटर का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा बताइए ताकि पता चले दर्शकों को कि चुनाव कराने में कितना बंदोबस्त और कितनी मेहनत लगती है। अरबाज तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जाहिर तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी थी ये तो हम लगातार अभी तक कल से ही दिखा रहे हैं कि कितना 12 किलोमीटर वहां जो पोलिंग कर्मचारी हैं वो वहां पर चलते हुए नजर आए हैं, और तमाम ये व्यवस्था पिछले कई महीनों से चल रही थी। रंजन भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए, एक बार फिर रंजन का रुख करेंगे। रंजन, जाहिर तौर पर जोधपुर में सबसे पहले कहते हैं कि सूरज की किरणें पड़ती हैं और इसीलिए सूर्य नगरी भी कहा जाता है। देख पा रही हूं मैं कि वहां पर सुबह भी हो चुकी है, जाहिर तौर पर 6:30 बजने को है, 6:15 बज रहा है। लोगों से आपने बात की किन मुद्दों के साथ वो वोट करने जाएंगे और वोट की अहमियत को वो किस तरह से देखते हैं, जरा ये भी बताएं। जी देखिए, निश्चित तौर पर जोधपुर है, सूर्य नगरी है, और सूर्य की किरणों के साथ में लोगों में आज नया जोश है, उमंग है। लोग जब ये देख रहे हैं कि न्यूज 18 राजस्थान लगातार सवेरे से चुनाव को लेकर के तैयार है, तो लोग भी तैयार है अपने विचार रखने के लिए। चुनाव को लेकर के क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। दोनों पक्षों की तरफ से काफी अच्छी कैंपेनिंग की गई है, और वोट देने के लिए मैं पूर्णतः उत्सुक हूं और पहला वोट देने की कोशिश करूंगा। पहला वोट देने की कोशिश